हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिको सक्सेस। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर 11th का सेकेंड चैप्टर देखेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है? अगर इसको हम लोग देखें तो बायोलॉजिकल को हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने लाइफ में हर एक चीज़ को क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे आप लोग घर में रहते होंगे, तो घर में रहते होंगे तो क्या करते होंगे, जो भी जैसे राइस है मान लीजिए, तो राइस को क्या करते हैं, एक अलग डब्बा में रखते हैं। व्हीट है तो उसको एक अलग डब्बा में रखते हैं। पल्सेस है उसको अलग डब्बा में रखते हैं ना, ठीक। और उसमें भी क्या करते हैं, जब वो जैसे फूड आइटम है, खाने वाला है, उसको किचन में रखते हैं। ऐसा थोड़ी है, खाने वाला जो फूड आइटम है, मान लीजिए राइस हो गया, फ्लोर हो गया, या फिर वेजिटेबल हो गया, उसको अपना बेडरूम में ऐसा तो नहीं रखते हैं, तो उसको किचन में रखते हैं। तो उसको क्या करते हैं, उसी तरह ग्रुप में उसको क्या किए, कन्वर्ट कर दिए। जैसे खाने वाला आइटम उसको किचन में कर दिए, ठीक। फिर बेड बिछावन सब है, उसको बेडरूम में रख दिए। तो इस तरह क्या है, हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो आम लाइफ में भी क्या होता है, जब आम लाइफ में भी हम लोग क्या करते हैं, हर एक चीज़ को डिवाइड करते हैं, ठीक। तो उसी तरह जब सभी जीवों को क्या करना है, डिवाइड करेंगे एक अलग अलग करके ग्रुप में, और सब ग्रुप में जब डिवाइड करेंगे तो उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलेंगे, ठीक। तो बायोलॉजिकल, और पहले एंशियंट टाइम में भी क्या था, क्लासिफिकेशन हुआ करता था। मतलब बहुत पहले अगर देखें तो उस समय भी क्लासिफिकेशन हुआ करता था, वर्गीकरण करता था। तो उस समय वर्गीकरण कैसे होता था, जैसे मान लीजिए अगर फूड आइटम है, ठीक, मतलब जिससे हमको खाना प्राप्त हो उसको अलग ग्रुप में रख दिया, ठीक। जिससे हमको कॉटन प्राप्त हो, ठीक, तो उसको अलग ग्रुप में रख दिया। जिससे हमको मेडिसिन प्राप्त हो उसको अलग ग्रुप में रख दिया। जिससे हमको मिल्क प्राप्त हो जिस एनिमल से, उसको अलग ग्रुप में रख दिया। इस तरह करके क्लासिफिकेशन होता था। तो देखते हैं हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये क्या है। इट इज ए साइंटिफिक प्रोसीजर टू classify the organism into group and subgroup with similar और dissimilar character। मतलब क्या है, एक साइंटिफिक प्रोसीजर है जो क्या करता है, ऑर्गेनिज्म को एक अलग अलग ग्रुप सब ग्रुप में डिवाइड करके बांट के रखता है, ठीक। और उसमें क्या, जो अलग अलग ग्रुप में बांटेंगे तो उसमें क्या देखेंगे, उसमें देखेंगे कौन कौन सा जो लक्षण है, करेक्टर है, वो क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो, सिमिलरिटी हो, ठीक। तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, क्लासिफिकेशन बोलेंगे। तो अर्लियर टाइम में जो क्लासिफिकेशन था कैसा था, अर्लियर क्लासिफिकेशन वो कैसा था, उसके यूज के अकॉर्डिंग टू यूज था, ठीक। उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया गया था। और जो फर्स्ट टाइम साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, कौन दिया था, अरिस्टोटल ने दिया था। कौन, फर्स्ट टाइम साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कौन दिया था, अरिस्टोटल ने दिया था। कब दिया था, 320 बीसी में, ठीक, अरिस्टोटल ने दिया था। तो जितना भी ऑर्गेनिज्म है उसको कितना कैटेगरी में दिया था, अरिस्टोटल ने बांटा था 2 कैटेगरी में, ठीक। तो 2 कैटेगरी में कौन कौन सा था, एक प्लांट था, अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग एक प्लांट था, और एक क्या था, एनिमल था।
ठीक। प्लांट में किस प्लांट को फिर फर्दर 3 कैटेगरी में बांटा गया था, कौन कौन सा? हर्ब, श्रब और ट्री। और एनिमल को कितना कैटेगरी में बांटा था? 2 कैटेगरी में बांटा था, कौन कौन सा? एनेमा और इनेमा। ठीक। इनेमा मतलब क्या था? जिसमें क्या था? विथ रेड ब्लड सेल मिलता था, रेड ब्लड मिलता था। ठीक, उसको इनेमा में। और ए मतलब क्या होता है? नहीं होता है। तो ए मतलब नहीं होता, इसका मतलब क्या था? इसमें किसको रखा था? विदाउट रेड ब्लड, विदाउट रेड ब्लड। ठीक, उस एनिमल को रखा था एनेमा में। ठीक। और ये जो पटा था किसके अकॉर्डिंग? इसमें 1 या 2 करेक्टर को लिया था, सिर्फ क्या लिया था? 1 या 2 लक्षण को लिया था। ठीक, अरिस्टोटल ने। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं। अरिस्टोटल का जो बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं। ठीक। अब हम लोग देखते हैं तो क्लासिफिकेशन जरूरत क्यों है? ठीक, तो हम लोग ये देखिए क्लासिफिकेशन जरूरत क्यों है। तो पूरा वर्ल्ड में कितना ऑर्गेनिज्म है? 1.5 मिलियन स्पीसीज है। अब देखिए उतना स्पीसीज को अगर आपको बोल दिया जाए सबके बारे में आप इंफॉर्मेशन लेके आइए तो आप ला पाइएगा? कभी नहीं ला पाइएगा। पूरा लाइफ बीत जाएगा लेकिन कभी नहीं ला पाइएगा। उसका बारे में अगर जानकारी हासिल करना है तो नहीं कर पाइएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा। कोई भी चाहे 100 आदमी भी मिल जाए तो पर भी नहीं कर पाएगा। और क्योंकि एक जगह तो पाया नहीं जाता, ऐसा थोड़ी है कि एक जगह सब एनिमल या जानवर सब प्लांट है जो गए वहाँ जाके अध्ययन कर लिया, ऐसा तो है नहीं। कुछ यहाँ है, कुछ कहाँ है, बहुत अलग अलग जगह है। तो इसलिए उसको क्या करना है? उसको क्लासिफिकेशन कर दिए। जैसे मान लीजिए 100 एनिमल है जो एक जैसा है, उसको एक ग्रुप में बांट दिए। ठीक, उसमें क्या होगा? एक को हम पढ़ लिए तो उसके बारे में, उसके उससे रिलेटेड जो भी है सब के बारे में हमको ऑलरेडी पता चल जाएगा। इसलिए क्लासिफिकेशन क्या हो गया हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। ठीक, तो ये हो गया क्या? आर्टिफिशियल, ये आर्टिफिशियल में आता है। और फिर इसके बाद क्या हुआ? फर्स्ट टाइम कौन दिया था? ये याद रखिएगा, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो फर्स्ट टाइम दिया था कौन दिया था? अरिस्टोटल ने दिया था। अरिस्टोटल ने क्या? हैबिटेट के आधार पे, हैबिटेट के आधार पे प्लांट और एनिमल को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। जिसमें पहला है प्लांट, प्लांट को फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया था। किसमें? हर्ब, श्रब, ट्री। और एनिमल को 2 पार्ट में, एनेमा और इनेमा। ए मतलब क्या होता है? नहीं होता है। मतलब इसमें क्या था? विदाउट रेड ब्लड सेल, मतलब लाल, जिसमें जिसका खून जो है लाल नहीं पाया जाता। जैसे तिलचट्टा को मारते हैं ना, कॉकरोच को मारते हैं तो क्या लाल निकलता है? नहीं निकलता है। इसका मतलब वो किस में रख देगा? एनेमा में। और जिसमें जिसको मारने पे क्या होगा? जिससे क्या हो? लाल ब्लड पाया जाओ, लाल रक्त पाया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? क्या? इनेमा में। ठीक, ये हो गया किसके अकॉर्डिंग? अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग। ठीक, फिर इसके बाद ये है इसको हम आर्टिफिशियल में भी रखते हैं। आर्टिफिशियल में इसलिए रखते हैं जब हम 1 या 2 लक्षण को हम लेंगे तो उसको आर्टिफिशियल बोलेंगे। ठीक, और ज़्यादा लक्षण को एक साथ लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको नेचुरल सिस्टम बोलेंगे। ठीक, तो नेचुरल सिस्टम देखेंगे उससे पहले हम लोग थोड़ा सा फिलोजेनी देखते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देख लेते हैं। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन किया था उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। फिलोजेनेटिक, फिलोजेनेटिक मतलब क्या है? जो इवोल्यूशन है। ठीक, फॉसिल्स जो है, फॉसिल्स मतलब जीवाश्म जिसको बोलते हैं। ठीक, उसके अकॉर्डिंग अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसको बोलेंगे फिलोजेनेटिक। जैसे मान लीजिए हम लोग खुदाई किए, खुदाई करने के बाद क्या पता चला? पता चला एक जीव, एक कंकाल मिला। उसको अगर हम लोग देखें, जीवाश्म जो है फॉसिल्स, उसको जब उसका कार्बन चक्र द्वारा, कार्बन विधि द्वारा उसका एज अगर निकाले तो वो एज उसका कितना निकला? उसका एज निकला मान लीजिए 10,000 साल पहले का है। फिर बाद में कोई एनिमल मिला, उसका पता चला कितना? 5,000 साल पहले। फिर एक और निकला, उसको उसका पता चला कि वो 2,000 साल पहले रहता होगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? पहले 10 वाले को रखेंगे, फिर इसके बाद 5, इसके बाद 2, इस तरह करके हम लोग इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो उसको बोलेंगे क्या? फिलोजेनेटिक। मतलब इसमें क्या था? ये था बेस्ड ऑन इवोल्यूशन
इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसका मतलब और एक चीज इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए किसी का जैसे दो या मान लीजिए तीन जीव है, जैसे एक्स वाई जेड तीन जीव है, एक्स वाई जेड है, तीन तो ये क्या ऑर्गेनिज्म है, ठीक। इसका जो पूर्वज है कोई एक, मान लीजिए ए है, ए से ही तीनों डेवलप हुआ है, तीनों क्या है, ए से ही, ए कोई जीव अलग जीव है जिसका पूर्वज है, इसी से तीनों जीव डेवलप हुआ है, ठीक। तो इसी को हम लोग बोलेंगे फिलोजेनेटिक बोलेंगे, इसी को वही क्या बोलेंगे, फिलोजेनेटिक बोलेंगे। तो इसमें अगर फिलोजेनेटिक में क्या होता है, जो पता चलता है पूर्वज का बहुत ज़्यादा गैप मिल जाता है, इसलिए फिलोजेनेटिक क्या है, उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर उसी में आता है क्या, कीमो टेक्सोनोमी आता है। कीमो टेक्सोनोमिक में क्या होता है, इसमें क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग करते हैं, केमिकल, सेल में जो केमिकल पाया जाता है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन सेल। अब केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या क्या, जैसे मेनली हम लोग क्या देखते हैं, जैसे न्यूक्लिक एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, ये सब के बारे में हम लोग देखते हैं। फिर इसके बाद साइटोटेक्सोनोमिक आता है, इसमें जो क्लासिफिकेशन करते हैं किसके अकॉर्डिंग करते हैं साइटोटेक्सोनोमी में, इसमें क्रोमोजोम का नंबर, नंबर ऑफ क्रोमोजोम। फिर आता है न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी में क्या आता है, न्यूमेरिकल, इसमें जो लक्षण है, करेक्टर है, करेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, करेक्टर को कंप्यूटर में जितना भी लक्षण, कोई भी ऑर्गेनिज्म को उठाए और उसमें क्या करेंगे, करेक्टर को कंप्यूटर में उसका लक्षण लिख दिए, ठीक। अब कोई दूसरा नया स्पेसीज मिला, कोई नया जीव मिला, उसको क्या करेंगे, उस लक्षण से मिलाएंगे कंप्यूटर में जो लक्षण है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, पता चलेगा हाँ ये जीव उस कैटेगरी में रहता है या नहीं रहता है, उसी को बोलते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। तो इसमें अगर हम लोग लिख सकते हैं क्या, करेक्टर, characters feed on computer and कंप्यूटर फीड किया, उसके बाद क्या करेंगे, मैचिंग करेंगे, एंड मैचिंग विथ अननोन स्पेसीज, अननोन स्पेसीज, अननोन स्पेसीज, इसको बोलेंगे न्यूमेरिकल। ये सब फिलोजेनिक हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या था, जो नेचुरल में मतलब मोर देन 5 या 6 या उससे भी ज़्यादा कई करेक्टर को एक साथ लेके हम लोग क्लासिफिकेशन किए करते हैं, तो उसको बोलते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन में इसमें बहुत ज़्यादा करेक्टर को इसमें लिखते हैं। इसमें क्या क्या करेक्टर लिखते हैं, जैसे देखिए मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, फिर इसके बाद एनाटॉमिकल करेक्टर, ठीक। मॉर्फोलॉजी हो गया, मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग, एनाटॉमी के अकॉर्डिंग, सेल के अकॉर्डिंग, सेल वाल हो गया उसके अकॉर्डिंग, सेल वाल करेक्टर हो गया, या और फिर साथ में क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। फिर इसके बाद क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिक प्रोसेस हो गया, इस सब के अकॉर्डिंग जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ये सब के अकॉर्डिंग, इसी को बोलते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन सा दिया था, 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है, इस सब के अकॉर्डिंग कौन सा दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो वही दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसके था, नेचुरल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग था, ठीक।
तो हम लोग अब देखते हैं 5 किंगडम के पहले 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, सबका ये बाद अलग अलग देख। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ये कौन दिया था? ठीक, मतलब पूरा जीव को 2 किंगडम में ही, 2 जगत में ही बांटा था। ठीक, तो कौन दिया था? कैरोलस लिनियस ने, जो फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कहा जाता है। कैरोलस लिनियस ने दिया था। कब दिया था? 1729 में दिया था। इतना इसमें में कैरोलस लिनियस ने दिया था। इसमें क्या किया था, किसके बेस्ड पे दिया था? ये क्लासिफिकेशन किस बेस्ड पे है? ये क्या है? सेलवाल स्ट्रक्चर, सेलवाल प्रेजेंट। सेलवाल किस में प्रेजेंट है और किस में अब्सेंट है, उसके अकॉर्डिंग। सेलवाल मतलब हम लोग जब कोशिका पढ़ेंगे, कोशिका का सबसे बाहरी जो परत है उसको बोलते हैं सेलवाल। उसके जस्ट नीचे क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल वॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट और किस में है, किस में नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद उसका क्या देखेंगे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे। इसको क्या देखेंगे? फिर न्यूट्रिशन देखेंगे। और न्यूट्रिशन के बाद और क्या इसमें देखेंगे? कैरोलस ने क्या क्या देख के क्लासिफिकेशन किया था? और लोकोमोशन देख के किया था। ये तीनों देख के क्या कहता है? मेनली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला सेल वॉल के। ठीक, तो पूरा जीव को कितना 2 भागों में बांट दिया था। कौन कौन सा? प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी में वैसा जीव को रखा था जिसमें क्या हो? सेल वॉल पाया जाता हो, सेल वॉल क्या हो? प्रेजेंट हो। और एनिमल में उस जीव को रखा था जिसमें सेल वॉल क्या हो? अब्सेंट हो। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या? ये क्या हो? ये अपने से खाना बनाता हो, और ये क्या? एनिमल अपने से खाना नहीं बनाता हो। लोकोमोशन में क्या होगा? इसमें वैसा जीव को रखेगा जो क्या होगा? लोकोमोशन नहीं करता हो। इसमें कि वैसा जीव को रखेगा जो लोकोमोशन करता हो। ठीक, लेकिन ये क्या होगा? ये सिस्टम फेल्योर हो गया, फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? इसलिए इसमें कुछ करेक्टर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फेल होने का क्या कारण है? फर्स्ट क्या कारण है फेल होने का? इन्होंने क्या किया था? यूनिसेलुलर, सेलुलर एंड मल्टीसेलुलर को अलग नहीं किया था। ठीक, और क्या किया था? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, इसको भी अलग नहीं किया था। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिका का बना हुआ जीव जो है उसको, और एक से ज़्यादा कोशिका का बना हुआ जीव, वो दोनों को अलग अलग ग्रुप में नहीं बांटा था। ठीक, प्रोकैरियोट मतलब जो प्रिमिटिव कोशिका है, जो पहले पहले स्टार्टिंग बना हुआ जो कोशिका है, उस टाइप का जो जीव बना हुआ है, वैसा जीव को, और जो डेवलप कोशिका का बना हुआ जीव है उसको, दोनों को अलग नहीं किया था। और कुछ जो है जीव जो है उसमें क्या होता है? उसमें दोनों का लक्षण प्रेजेंट रहता है। प्लांट का भी लक्षण रहता है और एनिमल का भी रहता है। उसको अलग कैटेगरी में नहीं रखा था। जैसे कौन सा? फंगी हो गया, फंगी हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सबको अलग कैटेगरी में नहीं रखा था। इसलिए क्या हो गया था? ये फेल हो गया था। फिर आया था कौन? जब 2 किंगडम फेल हो गया तो फिर आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ये कौन दिया था? अर्नेस्ट हैक्कल। अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया था। अर्नेस्ट हैक्कल ने क्या दिया था? 3 किंगडम से क्लासिफिकेशन। इसमें इन्होंने क्या किया? अर्नेस्ट हैक्कल ने, इन्होंने जो प्रोकैरियोट है और यू मतलब एक कोशिका वाला जीव है उसको क्या किया था? उसको प्रोटिस्टा में डाल दिया था। और बाकी फिर प्लांटी और एनिमिलिया है। मतलब इन्होंने 3 कौन कौन से दिया? प्रोटिस्टा दिया, प्लांटी दिया और एनिमिलिया। तो प्रोटिस्टा में क्या रखा? यूनिसेलुलर को। यूनिसेलुलर मतलब क्या था? जो भी एक कोशिका का जो भी बना हुआ जीव है उसको प्रोटिस्टा में अलग किंगडम में रख दिया, अलग जगत में बना दिया, और बाकी जो प्लांटी और एनिमिलिया को ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक, और फंगी को कहाँ रखा? इसमें प्लांटी में रखा इन्होंने। ठीक,
तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद आया कौन सा, ये भी फेल हो गया, ये भी वही फंगी वाला सिस्टम हो गया, फिर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट वाला सिस्टम इसमें नहीं लागू हुआ, इस कारण से क्या हो गया, फेल हो गया। फिर आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये कौन दिया था, ये दिया था कोपलैंड। मतलब जितना भी जीव है उसको 4 जगत में बांटा था, उसको बोलते हैं 4 किंगडम। कौन कौन सा 4, ये एक्स्ट्रा क्या जोड़ दिया, मोनरा को जोड़ दिया। मोनरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, प्लांटी हो गया और एनिमेलिया हो गया। ठीक, लेकिन अभी भी फंगी वाला जो है, फंगी वाला अभी भी कंफर्म नहीं किया क्या, फंगी को इन्होंने कहाँ रख दिया, प्लांटी में ही रहने दिया है। ठीक, इसीलिए क्या हुआ, ये भी फेल हो गया। इसके बाद अब 5वां किंगडम जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, कौन, 5वां किंगडम के बारे में हम लोग देखते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन दिया था, R.H. विटकर ने। R.H. विटकर ने दिया था, कब दिया था, 1969 में दिया था R.H. विटकर ने। इसका बेस्ड क्या था, ये किस में आता है, नेचुरल में आता है। इससे पहले जितना था 4 तक वो किस में आता है, आर्टिफिशियल में आता था, लेकिन यहाँ से क्या हो गया, नेचुरल सिस्टम हो गया, क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये इसका बेस क्या क्या था, इसमें क्या था, सेल वॉल कंपोजिशन था, सेल वॉल कंपोजिशन था, ठीक, सेल टाइप था, सेल टाइप था, और फिर क्या था, सेल टाइप के बाद न्यूक्लियस के बारे में था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह सकते हैं। और फिर क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, रिप्रोडक्शन था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, रिप्रोडक्शन था, और क्या था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। ये बेसिस पे इन्होंने क्या किया था, 5 किंगडम में बांटा था। कौन कौन सा 5 किंगडम था, पहला था मोनरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। ये किंगडम में 5 किंगडम में इन्होंने बांटा था, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक, आपका एनसीईआरटी में जो टेबल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सेल टाइप है, सेल वॉल कंपोजिशन है, ठीक, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट होता है, किस में नहीं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, रिप्रोडक्शन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, इसका एक टेबल यहाँ शो हो रहा होगा। ये टेबल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने का मैक्सिमम चांस है। ठीक, इसीलिए आपको इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ये टेबल यहाँ पे दिख रहा होगा, ये टेबल को अच्छे से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ठीक, तो ये हो गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। इसके बाद क्या है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 6 क्लासिफिकेशन सिस्टम, और उसके बाद देखेंगे 1st किंगडम मोनरा के बारे में देखेंगे हम लोग। तो इसको अगला वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग को उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, और अगर अच्छे से समझ आया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। ठीक, ओके, धन्यवाद।